60 साल से ऊपर हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, तो एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज़। सॉरी आपको खड़ा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप भी मैडम 60 से? अच्छा ठीक है, तो एक बार आप लोगों का स्वागत है मंच पे। बढ़िया। अरुणाचल प्रदेश। नहीं, एज कितना है आपका? 62। 62। और आप? 68। और आप? 64। आप? 5। और आप? 1। और आप? 62। 60। 1। 71। आप? 63। 66 हैं आप? 60। 55 में आप? अच्छा, और आप? 61। 61 है। और मैम आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है अपने आप में, और यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि इन्होंने अपने जीवन में सफल रहे, एक शानदार जीवन जिया, और सामाजिक तौर पे अपना एक जो भी एक पारी खेली। पारी खेलने के बाद जनरली लोग रिटायर हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। इतना जोश, मतलब सैल्यूट है आप लोगों को, ये देखने के लिए बनता है। नहीं, बढ़िया है। टोपाज क्या, ये हमारे सारे डायमंड हैं। तो अभी हो जाए एक बढ़िया वाला। कौन सा गाना बजाया जाए आप लोगों की पसंद का, बताइए। हाँ वो बजाओ, एक देश है वीर जवानों का। ये जवान तो ये है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। यहाँ चौड़ी। तो कहाँ है माइक? एक और माइक था, एक माइक दीजिए एक बारी। हाँ लाइए। हेलो मेरे डायमंड साथियों, आज देखिए आपके सामने ये हम लोग 60 से ऊपर के लोग खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगों के दिल में अभी ऐसा लगता है जैसे 18 साल के हो। ये सब हमारे सेफ शॉप की देन है। अगर आपने सेफ शॉप में आके ज्वाइन किया, आपकी उम्र भी 18 साल हो जाएगी। बहुत बढ़िया, उनको भी दीजिए। दोस्तों नमस्कार। मैं मीटिंग में हूँ। हमारे गुरुओं को सबको नमस्कार सर। आज मेरे को पहला मौका मिला है कि यह एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर बहुत ही एक याददाश्त यानी इस देश के लिए बहुत मजा आ रहा है सर, और बहुत टेस्ट आ रहा है। आज तो ऐसा मतलब कुछ कह नहीं सकता, मेरे के लिए बोलने के शब्द भी नहीं है सर। लेकिन जब मैं डायमंड बनूंगा और सबके सहयोग से, तब मैं तब बताऊंगा। और फिर मेरा बेटा भी तैयार बैठा है सर, उधर तैयार के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज तो खुशी इतनी हो रही है कि मैं कहता हूँ कि वो कहावत है कि उम्र है 55 की, दिल है बचपन का। तो साथियों, ये सारे मेरे साथी जो खड़े हैं ना, ये सब अपने जीवन की एक एक पारी खेल चुके हैं और दूसरी पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। तो साथियों, हम लोग जब यहाँ पर आए हैं तो हमारा विज़न लेकर आए हैं, और हमारे लिए डायमंड क्या, हम बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। सब लोगों का, आप लोगों का सहयोग और हमारे अपलाइन का सहयोग है साथियों, तो हम लोग बहुत ही आगे जाने वाले हैं और ये सारी टीम हमारी ऊंचाई पर पहुंचेगी। थैंक यू दोस्तों। पड़ जाते थे, चिकते हो जाते थे और दर्द सामने आते थे। मूल जो जड़ है बीमारियों की यही है। पेड़ के में सब प्रकार की क्या नाम बीमारियां यहाँ से शुरुआत होती है। मैंने भी नौनी का प्रयोग किया। नौनी का प्रयोग करने से सवेरे 5 बजे उठना, 1 गिलास पानी में लगभग आधा ढक्कन, शुरू में मैंने एक पूरा ढक्कन पिया था तो दस्त भी जल्दी आते थे, एकदम पेट साफ होता था। मिसेज ने ज़्यादा पी लिया था, दस्त लग गई। मैंने कहा जितना हम 50 सके ना, स्वास्थ्य के शरीर के अनुसार में पीना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए, और लगभग मैंने 5-7 परिवार में नौनी दिया है और उनका लाभ, मोटापा वगैरह है, वजन वगैरह है, सब उसका फर्क पड़ रहा है। तो बहुत बहुत सबको लेना चाहिए, और अधिकांश रीपरचेज में बहुत फायदा है। जितने नौनी का प्रयोग परिवार में करवाएंगे हमको फायदा मिलेगा। जय भारत, जय रत्न। बहुत बढ़िया। आप सभी ग्रेट मैन को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम दौलत राम खरे है। मैं मध्य प्रदेश नीमच जिले से बिलोंग करता हूँ। साथियों,
मुझे पहला मौका मिला ऐसा। अभी मेरा रिटायरमेंट में 10 महीने बाकी है, ये 61-62 में रिटायरमेंट होऊंगा, और मुझे ये शेफ साहब अभी मिला है, और इसमें मैं सीख के और बहुत आगे तरक्की करके निकलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। और मैं भी अभी ये नोनी का उपयोग कर रहा हूँ, उससे मुझे अभी बेनिफिट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते साथियों, और मेरा गुरुओं को, महागुरुओं को नमस्कार, और मेरा अपलाइन को नमस्कार। सर, जब तक मैं तो इतना बोलती हूँ कि जब तक महागुरुओं का और अपलाइन का साथ है तब तक तो हम बूढ़े नहीं होंगे, जवानी होंगे। क्यों कि जो हमारी कमजोरी है ना, हम कुछ जानते नहीं है, लोगों हमको सिखाते हैं, तब तो हम जवानी ही रहेंगे। और जब तक हमारा जो यूरोप का और थाईलैंड का जो टारगेट नहीं पूरा होगा, तब तक हम जवान हैं और करके दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया। इतना बोलती हूँ। मैं मोड़ासा से हूँ, गुजरात मोड़ासा से। अच्छा जी, मेरा वेरी नाम नाइस। तृप्तिबेन मेहता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक और रह गए हमारे सीनियर साथी, आप रह गए। अंदर साहब बोलेंगे जी। भारत माता की जय हो। मैं सर्वप्रथम शेफ सोप के परिवार को तहे दिल से स्वागत करता हूं एवं आपके भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस से हूं। राजस्थान टॉप मैंने सब इंस्पेक्टर की है और 19 साल सब इंस्पेक्टर राजस्थान टॉप रहा। और पुलिस विभाग में एक भी डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें सारी ये ब्रांच है। इन्वेस्टिगेशन में राजस्थान था 2nd नंबर में, और 28 फरवरी को रिटायर्ड हुआ हूँ। पहली बार ज्वाइन करिए, कोशिश करूँगा मैं आपका सहयोग करूँ। धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आगे? मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो हो गए, हमारे सभी साथी हो गए, ठीक है। नमस्ते अच्छा, साहब। आप रह गए जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं इसी कंपनी में शेफ सोप से 2-3 महीने से जुड़ा हूँ, और मेरे उदयपुर में आइसक्रीम की फैक्ट्री है। मेरा बेटा CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बेटा मेरा बैंक मैनेजर है, और मैं इसी कंपनी से जुड़ा हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और मैंने नोनी लगातार पी रहा हूँ, और मेरे नोनी का राज यही है, देख लो आप, वाइट चांदी जैसे बाल है। क्या बात है, हाँ। थैंक यू सर। देखिए, बहुत ही इंस्पायरिंग बात है आप सभी के लिए, जो मैंने नोटिस किया है, बहुत इंस्पायरिंग है कि हम सबसे उम्र में बड़े होने के बावजूद, है ना, और आदमी और इतने अच्छे तरीके से बैठ के इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, सीखने का एक जो गुण है। तो हालांकि इन्होंने मतलब संदेश दे दिया कि हम अपने छोटों से भी सीख सकते हैं। तो ये एक बड़प्पन होता है, गुण होता है ना। और आप लोगों की टीम में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये मीना राजस्थान सरकार गवर्नमेंट प्रिंसिपल से अभी 30 जून को सेवानिवृत्त हुआ हूँ, 35 वर्ष की नौकरी करने के बाद। सरकारी नौकरी करना पसंद करता है, हर व्यक्ति पसंद करता है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो छोड़ने के लिए भी उतावला हो जाता है। जैसे कि आज से लगभग 1.5-2 वर्ष पहले लॉकडाउन चल रहा था सर, मैं आगरा में आपके पास आया था, और उस समय मेरा लेवल पर्ल था। मैंने आपसे कहा था सर मैं नौकरी छोड़ना चाह रहा हूँ। उस समय मेरी लगभग 1.25 लाख रुपए की सैलरी हुआ करती थी। अब रिटायर हुआ हूँ, 1,41,000 से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो आपने मेरे से पूछा कि आपका लेवल क्या है, मैंने कहा पर्ल है मेरा लेवल, क्या अभी आपको नहीं छोड़नी है। लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया, मेरे को नौकरी नहीं छोड़ने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन मेरे बेटों को नौकरी करवाना तो मेरे हाथों में है। ये नहीं कि मेरे बेटे पढ़े नहीं। सर का कल जो सवाल चल रहा था एक कि नहीं पढ़ना, 12वीं क्लास तक मनोज जी सर के लिए कहा था, 12वीं क्लास तक पढ़े हैं तो कोई बहादुरी का काम नहीं किया। बेटे मेरे पढ़े हैं, बीटेक किया, जिसके मेन जो आईडी है बीटेक होल्डर है। BSc नर्सिंग से कंपाउंडर की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे नौकरी नहीं करवानी है। पुत्र वधू है, गवर्नमेंट टीचर की राजस्थान सरकार में जैसलमेर पोस्टिंग हो गया था, लेकिन डिसीजन लिया कि नौकरी नहीं करवानी, क्योंकि मुझे 35 वर्ष का तजुर्बा है नौकरी क्या देती है। आप सब जानते हैं, मेरे से अच्छा जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने बहुत पहले लिख रखा है, तो मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। तो सारे सपने हम नौकरी से सर पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने डिसीजन लिया है अपना बेटा बहू किसी को भी नौकरी नहीं करवाना है, फुल टाइम शेफ सोप करवाना है। बेटा भी अब पर्ल बनने वाला है, और मैं अपकमिंग टॉप 5। थैंक यू सर।
चाह रहे थे एक और, आप बोलना चाहते थे कुछ? मैं छतरपुर से सतीश सक्सेना, छतरपुर शहर खजुराहो के पास है। मंच पर उपस्थित सभी ग्रेट गुरुओं को मैं नमन करता हूं। मैं वर्तमान में शिक्षक के पद पर हूं। आज हमको शासन के द्वारा सैलरी 95,000 प्राप्त होती है, लेकिन हमारे सीनियर लीडर श्रीमती योगेश बुंदेला मैडम ने हमको ये प्लान दिखाया था 1 से सवा साल पहले, और मैंने उसी दिन इस बिजनेस को, इस सेफ शॉप को ज्वाइन कर लिया था। आज मैं गोल्ड के पास पहुंचने वाला हूं। मैं अपने सभी साथियों से यही कहूंगा, आप लोगों से भी यही कहूंगा, नौकरी में अपने सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। हमारे सपने जो भी हैं वे इस सेफ शॉप के द्वारा पूरे होंगे। हमने अभी इसी काम के दौरान थाईलैंड का हवाई जहाज की यात्रा प्राप्त की। बहुत बढ़िया। अतः मैं सबसे यही कहूंगा, अगर आप सबको अपने सपने पूरे करना है तो सेफ शॉप में लगन से, मन से काम करके अपने सभी सपनों को पूरा करें। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी के लिए जोर तालियां हो जाएं सभी के लिए। जोड़ दिया था। मैं राज्य सरकार में एक ग्रुप ए ऑफिसर, डेप्यूटी डायरेक्टर में मैं 42 ईयर्स नौकरी किया। मेरा 2 बेटा 2 बेटी, 2 इंजीनियर्स, 1 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स, he assistant commissioner now, my elder daughter. Now all are well settled. मेरा 2 दामाद इंजीनियर है, they are in government job. Then 2 बहू, ये भी गवर्नमेंट नौकरी में है। मेरा मिसेज भी, she was head mistress, गवर्नमेंट टीचर था। मैं जब रिटायरमेंट था 1,50,000 था माई सैलरी। अभी रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट सिर्फ आधा देता है, 0.5%, only 75,000। लेकिन मैंने जैसे वो में एक कहावत है, रिटायरमेंट कैन बी ए बिगिनिंग और द एंड। फॉर मी इट इज ए बिगिनिंग आफ्टर रिटायरमेंट। अभी हम फुल टाइम कर रहा हूँ। मेरा बेटा तो इंजीनियर है। हम उसको बोला तो चलो आगरा में जाएगा, ये माधव सर का भाषण सुनना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम सर। हमेशा फोटो में देखा के ये माधव सर, ये विजयपाल सर, ये सत्येंद्र सर, देखा के कम से कम कोरल लेवल तक मैंने सबको ज्वाइन कराया। एंड मेरा फेस वैल्यू है ऑल आर बिग ऑफिसर्स, यू नो, कॉलेज प्रिंसिपल्स, चीफ इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर, IGP, फाइनेंस कमिश्नर्स, ऑल बिग शॉट। लेकिन मेरा ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, बड़ा ऑफिसर को आप ज्वाइन मत कराइए, बिकॉज दे हैव बिग ईगो। गमन है, बहुत गमन है। ज्वाइन करने के बाद मैंने चीफ इंजीनियर को बोला, सर चलो लेट्स गो फॉर प्लान शो। नहीं, ये छूता आदमी के लिए है, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर यू। यू आर ए डेप्यूटी डायरेक्टर, 1 क्लास 1 ऑफिसर, आई एम चीफ इंजीनियर। लेकिन यहाँ में गवर्नमेंट से नहीं होगा। देखिए ये 17 साल का ये 2 बार हम दिशा ट्रेनिंग किया, मेरा ईगो पूरा खत्म कर दिया, पूरा खत्म। मैं तो बहुत गमन था, ईगो था, बिकॉज आई वॉज गवर्नमेंट ऑफिसर, आई वॉज डेप्यूटी डायरेक्टर। 17 साल का 2 बार दिशा लेने के बाद मेरा ईगो पूरा खत्म हो गया, पूरा। नाउ आई एम वेरी हम्बल एंड सिंपल पर्सन। एंड देन लास्टली ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हम मेरा और 5 वर्ष होता, आई नेवर अलाउ हिम टू डू गवर्नमेंट जॉब। डू नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्टली इंडस्ट्री करो। गवर्नमेंट जॉब से कुछ होना नहीं, कुछ नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब। 42 ईयर्स नौकरी किया, मेरा पास पॉकेट खाली है, कुछ नहीं। इसलिए मेरा रिटायर्ड ऑफिसर लोग हमको अभी हंसी मजाक उड़ा रहे, तुम साला डायमंड बढ़ेगा, करोड़पति बनेगा। हम यस, वेट फॉर 3 years, प्लीज वेट फॉर 3 years। यस। अभी हम रिटायरमेंट के बाद सर गवर्नमेंट वेहिकल मिला था। रिटायरमेंट के बाद सब कुछ छीन के ले गया गवर्नमेंट ड्राइवर ले गया, गवर्नमेंट स्कॉर्पियो ले गया, कांसिल ले गया, गवर्नमेंट को तरफ खाली कर दिया। अभी क्या रह गया? अभी जैसा तैसा हम ये बिजनेस से कोरल तक आल्टो 800 ले लिया। हम ये दूसरों को मैं बताता हूँ, देखिए आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद देखो हम BMW ओडी से जाएगा, ओडी। थैंक यू। आइए ऐसे खड़े हो जाओ, यहाँ तक, यहाँ तक आ जाइए, लंबे हो जाओ। आप उधर तक हो जाइए, उस कोने तक।
तालियां हो जाए सभी के लिए, शाबाश। बाकी लोग मोटिवेट हुए क्या? क्या समझ में आया? कौन बताएगा? कुछ सुनने से ज्यादा आपको मजा हमारे सीनियर साथियों को सुनने से मजा आया, मिलने से, है ना? इंस्पायरिंग रहा? अभी बोलिए सर। सभी रिटायर्ड पर्सन को देखने के बाद ज्यादा जोश कहाँ आया रिटायर है? ये तो पारी खेलने के लिए तैयार है हमारे सारे। अरे सर, रिटायर्ड गवर्नमेंट जॉब से जो लोगों का सपना होता है कि ये ना गवर्नमेंट जॉब सभी की लगनी चाहिए, और लगे हुए हैं और उन्हें समझाते हैं लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जो देखा है सर, इसको देखने के बाद काफ़ी अंदर से मोटिवेशन आया है। और सफलता के लिए यहाँ पे व्यक्ति किसी उम्र का कोई मोहताज नहीं होता है। किसी भी उम्र में, किसी भी लेवल से कोई भी बस एक चिंगारी लगनी चाहिए, और वो चिंगारी कब बड़ा बाउंडर खड़ा कर सकती सर, यहाँ से सीखा है सर। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे इधर से? हाँ जी, पाजी को दो। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल जी। मेरे पास दो गवर्नमेंट जॉब है ऑलरेडी। अभी दो? सर अभी पंजाब पुलिस में हूँ और पहले आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, थैंक यू। मैं इसमें नहीं आना चाहता था, लेकिन पंकज सर जी ने बोला कि आपने जॉब तो एक ऑलरेडी कर ही लिया है और उम्र भी बढ़ रही है, तो सीखने की उम्र नहीं होती है। और मैंने पढ़ा भी है कहीं, स्वामी विवेकानंद जी को सभी जानते हैं, उनसे बड़ा शिक्षक कौन है जी? वो खुद कहीं जा रहे थे, नौका में बैठे हुए थे, कोई बुजुर्ग आदमी बोला, उनके साथ जा रहा, बोला भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोला मैं दूसरी कंट्री में कहीं या दूसरी जगह पे सीखने जा रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी मतलब ये क्या सीखेगा अभी इतना बूढ़ा बंदा? बोला आप भी अभी भी सीखने जा रहे हो, आपका तो अभी मतलब आने वाला टाइम। बोला आने वाले टाइम का मुझे पता नहीं कब आएगा, इसलिए मैं सीखने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ें, वो जो आने वाला टाइम उसका पता नहीं है, इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं है। हर वर्ग में आदमी सीख सकता है, हर उम्र में सीख सकता है, और हमारे सामने जिंदा मिसाल है अभी ये सर। थैंक यू सर। बहुत